डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत सारे स्कूल और उनके प्रिंसिपल से बातचीत की रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड जनरल प्रमोशन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात कि मोस्टली स्कूलों ने कहा कि 12 Feb 2020 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कीजिए, इसलिए हम लीगली बाउंडिंग हैं। लेकिन अगर सीबीएसई से भी बड़ी स्टेट अथॉरिटी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा ऑर्डर देती है तो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन देने में कोई परेशानी नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद, जैसे केरल हो गया, फिर गुजरात हो गया, दिल्ली में भी पार्शियली लागू हुआ है, हरियाणा और आपके पास मध्य प्रदेश से जानकारी नहीं आई है, लेकिन बिहार ने स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट के लिए कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन को डाल दिया। झारखंड भी ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन को डाल दिया है, बोर्ड स्टूडेंट को छोड़कर। तो ये बातें सामने आई। फिर दूसरी बात कही गई कि पेरेंट्स और स्टूडेंट केवल ट्विटर, फेसबुक और बाकी जगह हल्ला करते हैं। स्कूल में आके बातें कहना चाहिए और बात कहने का ढंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसमें अपनी बातों को रखना और दूसरों की बात यानी स्कूल की बात को समझना भी होता है कि स्कूल क्या कहना चाह रहा है। अगर स्टूडेंट के पास किसी तरह के फिजिकल प्रॉब्लम है या पैंडेमिक रिलेटेड किसी तरह के सिम्टम वगैरह हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को वैसे भी जनरल प्रमोशन मतलब नेक्स्ट क्लास में विदाउट एनी एग्जामिनेशन प्रमोशन देने की बात है। कुछ स्कूलों ने कहा कि देखिए, स्कूल अपने लेवल पर डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि स्कूल के ऊपर एक मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट अपने ढंग से चलता है और वो जो कहता है, क्योंकि हम प्रिंसिपल हैं या फिर हेड ऑफ द स्कूल हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम यहाँ की कंप्लीट डिसाइडिंग अथॉरिटी हैं, खास करके एग्जामिनेशन को लेकर। वहीं कुछ स्कूलों ने कहा कि एग्जामिनेशन के समय ही फी का कंप्लीट कलेक्शन हो पाता है, नहीं तो ये एग्जामिनेशन नहीं हो तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट फी भी नहीं जमा करते हैं। जिस तरह की बातें उन्होंने कही, मैंने कुल मिला के पूछा कि आखिर ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन स्टूडेंट के जो हो गए हैं तो उन्हें जनरल प्रमोशन कैसे मिलेगा या प्रमोशन नेक्स्ट क्लास में। इस विषय पर उन्होंने कहा कि देखिए, जो रूल कहता है अभी तक का एस्टेब्लिश, इसको लेकर कोई ऑर्डर नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में या फिर कंप्लीट 3 सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स लाता है तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन की बात करते हैं। बशर्ते कंडीशन है, क्लास 9th के स्टूडेंट हिंदी में फेल नहीं हुए होने चाहिए और क्लास 11th के स्टूडेंट इंग्लिश में फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी माने गए हैं सीबीएसई के अनुसार और हम सीबीएसई के कंप्लीट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। फिर उन्होंने बात बोली कि रीटेस्ट देने का प्रोविजन है, लेकिन जो पैंडेमिक के सिचुएशन को कंसीडर करते हुए और जिस तरह से स्कूलों की पढ़ाई हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के साथ कंप्लीटली मर्सीफुल रवैया अपनाया जाएगा और ऐसा नहीं कि उन्हें उसी क्लास में रोकने की बात कही जाएगी। बहुत सारे स्कूलों ने यह भी बताया है कि स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन यानी नेक्स्ट क्लास में भेजने से पहले इस बात के लिए भी श्योरिटी सीबीएसई ने देने को कहा है कि उन्हें ब्रिज कोर्स के माध्यम से बताया जाए। मतलब कि फेल करने की गुंजाइश तो बन ही नहीं रही है। कोई भी स्कूल जानबूझ के किसी स्टूडेंट को फेल नहीं कर देगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट की बजाय सभी सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं, क्वेश्चन को आसान सेट किया गया, क्वेश्चन को किसी तरह से क्लास 9th और क्लास 11th का डिफिकल्ट नहीं सेट किया गया, तो स्टूडेंट को आगे बढ़ाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ स्कूल लास्टली यह बोलते नजर आए हैं कि स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होना है, उन्हें स्कूल में आके उनके प्रिंसिपल से या फिर जो अथॉरिटी है उनसे बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लमों के हिसाब से सॉल्यूशन होगा। आखिर स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में जाना है, क्लास 9th या क्लास 11th के एग्जामिनेशन कैसे हो रहे हैं यह इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा कि उनका कहना था। ये सारे वीडियो बनाने का मकसद ये मेरा पॉइंट नहीं है, स्कूल ऑफ का पॉइंट है जो उन्होंने रिस्पेक्टिवली बताया और मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कैसे दिए जाएंगे जनरल प्रमोशन, इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो एक थम्स अप बनता है।